हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज के बीच में क्या फर्क होता है। ठीक है, देखो सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ओके, तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जहां पे जो नंबर्स अरेंज होते हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, वो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ 2 4 6 8, तो ये एक पैटर्न है, पैटर्न ऑफ इवन नंबर्स। जैसे 1 3 7 5, ये क्या है आपका 1 3 5 7, ये क्या है आपका, इट इज अ पैटर्न ऑफ ऑड नंबर्स। वैसे अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज अ पैटर्न ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड गोज ऑन। समझ में आ गया। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक पैटर्न होता है। ठीक है, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स का एक पैटर्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अब सीरीज क्या होता है। A series is a sum of the elements in the corresponding sequence। ठीक है, सीक्वेंस के जो नंबर्स होते हैं अगर उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम द सीरीज। ठीक है, तो अगर एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं तो इसका मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, सीक्वेंस के हिसाब से 1 2 3 4 ऐसा शुरू हो रहा है। और सीरीज में क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड इट्स गो ऑन। समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे टर्म की। ये जो शब्द है ये बहुत यूज होने वाला है ये चैप्टर में। ठीक है, टर्म क्या होता है, टर्म कुछ नहीं होता है, कोई भी एक सीक्वेंस होगा उसमें एक जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें 1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, 2 क्या है, सेकेंड टर्म है, 3 क्या है, थर्ड टर्म है, 4 क्या है, फोर्थ टर्म है। तो इन सब नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं ये चैप्टर के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता चल रहा है प्रोग्रेशन मतलब क्या, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। ओके, और ये क्या है, ये एक टाइप का सीक्वेंस है। ठीक है, जिसमें जो भी प्रीवियस टर्म होता है उसके आगे हम लोग एक कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है, देखो एडिंग प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म। और ये जो एक टाइप का सीक्वेंस चलता जाएगा। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जैसे कि इसका क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट वाइज में, अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे, इन ईच सीक्वेंस अबव एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर। ये जो पर्टिकुलर नंबर की बात की, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, सो एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर इन द प्रीवियस टर्म। ओके, तो हर एक टर्म जो नेक्स्ट टर्म ऑब्टेंड होगा वो कैसे ऑब्टेंड होगा, बाय एडिंग द पर्टिकुलर नंबर टू द प्रीवियस टर्म वी विल गेट द पर्टिकुलर नंबर। समझ में आ गया। अब कोई भी दो नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 2 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, हमेशा वो हमेशा सेम होना चाहिए, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, वैसे 2 और 3 का भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 और 5 का भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब अगर कॉमन डिफरेंस जो है नंबर उसके बीच में, अगर वो सेम रहेगा, अगर वो कांस्टेंट रहेगा, तभी हम वो सीक्वेंस जो है उसको बोल सकते हैं एपी। ओके,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है सीक्वेंस में, तो ये क्या है 1 2 3 4 5। अब इसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे 1 और 2 के बीच में, तो कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। वैसे 2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। वैसे 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सीक्वेंस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, और सीक्वेंस क्या, प्रोग्रेस हो रहा है, और डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड मैंने बात की थी, कॉमन डिफरेंस। वो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, वो जो डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, वो क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, जो एक के बाद एक पैटर्न में आते हो, जैसे 2 4 6 8, तो 2 के बाद 4 ही आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, तो ये आपका एक पैटर्न हो गया ऑफ इवन नंबर्स। वैसे ही 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, आपका एक पैटर्न ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं। तो जो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में हमेशा डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं भी हो सकता है। ओके, मगर इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या कांस्टेंट हो, मगर जीरो हो, मगर डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि टू पहले दो नंबर के बीच में 2 है, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया डिफरेंस, तो इसको हम लोग सीक्वेंस नहीं बोल सकते। सीक्वेंस तभी बोला जाएगा, वो सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी बोला जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी बोलने वाला हूँ। कोई भी सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी बोल सकते हैं जब कोई भी उनके जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उसमें उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई भी अगर सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर उसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। खलास, इससे ज्यादा सोचने की बात है ही नहीं। समझ में आ गया। तो कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बन सकता है, वो तभी बन सकता है सर जब उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर कांस्टेंट नहीं तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं। ओके, समझ में आ गया। जैसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी से डिनोट करते हैं, वैसे ही कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमेशा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो सकता है, मगर कांस्टेंट में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि कांस्टेंट 1 आ रहा है इसका। ठीक है, तो अगर इधर -1 भी आ रहा हो तो अगर वो कांस्टेंट है तो चलेगा, वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, मगर इंपॉर्टेंट क्या है कि कांस्टेंट आना चाहिए। ओके, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये आपको पता चल गया ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस वेयर we add the previous term with the common difference and we get the next term. okay, अब हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कि उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। ओके, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, जो हमने पढ़ा था वही देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट टर्म ए लिया है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को डी ले लेते हैं, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म मतलब उसका नेक्स्ट टर्म हो गया। तो क्या होगा, प्रीवियस टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज डी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म हो जाएगा उसका प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ए टू प्लस डी। तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो कैसा आएगा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए टू प्लस डी कॉमा A3 प्लस डी कॉमा A4 प्लस डी, और ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस
4D। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये जो 3 को इससे लिया ना, 4 को इससे लिया ना। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके साथ आपका जो बेसिक चीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने का, वो होता है यहाँ पे समाप्त। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है या और भी चैप्टर से रिलेटेड क्लास 10th के स्टेट बोर्ड में कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम में। हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसके अंदर वो है अतुल्य एडुकेयर, वो ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लोग हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ अगर आपको कुछ और भी चीज डिस्कस करनी है तो नीचे यूट्यूब कमेंट में भी लिख सकते हो। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे यूट्यूब कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। ओके, और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।